मिनिस्ट्री मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी साथी अब न्यूज़ चला रहे हैं अपने स्तर से वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करें, उसको भी दबा दिया जाएगा। अभी आपकी मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया का रैंकिंग क्या है? 159वां है। जो जिस मीडिया का रैंकिंग 2014 से पहले 77वां या 80 के आसपास हुआ करता था, आज 159 पे पहुंच गया, मतलब डबल। आप अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया कितना स्वतंत्र होकर बोल पा रही होगी। ऐसा क्यों, क्या वजह है? मतलब जब जिस देश का सरकार निकम्मा हो ना, तो सबसे पहले उस देश की मीडिया को ही मैनेज किया जाता है। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का देखना चाहते हैं तो आप वहाँ की मीडिया का रैंकिंग देख लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, आप उसका मीडिया का रैंकिंग देख लीजिए। हम कहते हैं और इंडिया का मीडिया का रैंकिंग देख लीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि मीडिया को मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, किस मतलब राम राज लगे देखने में, ताकि सब कुछ अच्छा लगे देखने में। मीडिया को देखिएगा, सब दुख दर्द, जो आपको गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है ना, आप मीडिया देखिए, आपको वो सिलेंडर लगेगा कि 100 रुपया में भरा के ला रहे हैं। जो पेट्रोल आप 160 रुपया लीटर में भी गाड़ी से आए होंगे, डला के लाए होंगे, वो आपको लगेगा कि 30 से 35 रुपया लीटर में मिल रहा है। अब गैस सिलेंडर, एक बात याद होगा कि जब 2014 से पहले स्मृति ईरानी का नाम सुने होंगे, वो धरना पे सिलेंडर लेके आती थी, और नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि जब वोट देने जाइएगा, 2014 का भाषण है उसका, कि जब वोट देने जाइएगा तो गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। तभी कितना रेट था? 400। अभी कितना है? 1200। और कहा क्या जाता है, उसके जो अंधभक्त हैं वो क्या कहते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में कि अगर 1200 हो गया तो पहले लाइन में लग के लिया जाता था। अरे भैया, आप 2 कैटेगरी कर दीजिए, एक कैटेगरी रहने दीजिए 400 पुराने दिन के, और ये भी जो एक अच्छे दिन आए हैं उसको 1200 रहने दीजिए। जिसको पुराने दिन स्वीकार होंगे वो 400 में लेंगे, जिसको अच्छे दिन स्वीकार होंगे वो 1200 में लेंगे। देखते हैं किसमें कौन ज़्यादा लाइन में लग के, जैसे जो सिस्टम था पूर्व में उसी सिस्टम में रहने दिया जाए, लेकिन 400 में सिलेंडर कर दिया जाए। मतलब अगर इस तरह से किया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसको पसंद होगा कि हमको 1200 में, हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, 1200 के में सिलेंडर लेकर के हम देश के प्रगति को हम देखना चाहते हैं, तो 1200 में लेगा। जिसको लगेगा कि नहीं 400 में ही अच्छे दिन, हमारे अच्छे दिन थे, तो हम 400 में ही लेंगे। उससे स्पष्ट हो जाएगा, जिसको 1200 का सिलेंडर पसंद होगा वो 1200 में लेंगे, जिसको 400 का सिलेंडर पसंद होगा वो 400 में लेगा। 2 कैटेगरी में बंटवा दीजिए। नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बताइए, आखिर ये जो हमारा देश भारत है, भारत में हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना है? हिंदू राष्ट्र की हम सीधा मतलब आपसे बगल के एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कुछ दिन पहले तक थे, नेपाल का नाम लेना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जो देश लोकतंत्र मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को छोड़ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया, मतलब लोकतंत्र को भरोसा किया, लोकतंत्र में भरोसा किया, वो राजतंत्र को छोड़ दिया, लोकतंत्र में आ गया, ठीक। और हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र को छोड़ करके हम राजतंत्र में जाना चाह रहे हैं, मतलब हम पीछे जाना चाह रहे हैं। कौन ऐसा राष्ट्र होगा, कौन ऐसा देश होगा, कौन ऐसे देश का प्रधानमंत्री होगा जो अपने राष्ट्र को पीछे लेके जाना चाहेगा? कोई होगा? अब आप देख रहे होंगे इंडिया में हर एक क्षेत्र में प्राइवेटेशन भरपूर मात्रा में हर एक क्षेत्र को किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन है संविधान को खोखला करना है। संविधान तो कहते हैं उसके सांसद, एक नाम ले लेते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, भाजपा के ही सांसद हैं, वो कहते हैं हम संविधान बदलने आए हैं। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? संविधान उनको बदलना है। 400 अगर जो 272 में ही सरकार बहुमत में आ जाती है, अगर सरकार उसको बनाने की मंशा होती तो वो कहते हैं हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए। वो कहते हैं अब की बार 400 पार। 400 पार का क्या मतलब है? मतलब संविधान में किसी भी कानून है ऐसा कि अगर 400 पार आ जाती है तो वो किसी भी तरह का संशोधन करना चाहे तो वो कर सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं हमको 400 पार। और संविधान को तो प्राइवेटाइजेशन की बात किए, आरक्षण हमको 2 जगह मिल रहा है, सरकारी संस्थान और सरकारी नौकरी में, ठीक। और सरकारी सब संस्थान को बेच ही देंगे तो आप रिजर्वेशन हमको कहाँ दीजिएगा? ये सीधा कहिए ना, हम आरक्षण देंगे ही नहीं। सीधा सा मतलब है कि संविधान को खोखला करने का एक नया तरीका है कि मतलब सब कुछ को प्राइवेट कर दो, आरक्षण नहीं मिलेगा, सरकारी संस्थान को बेच दो। अगर इस देश की सरकार ईमानदार होती, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, अगर इस देश की सरकार ईमानदार होती तो आज जिस स्थान पे जियो और एयरटेल है ना सर, उस स्थान पे हमारा BSNL होता, पहली बात, ठीक। दूसरी बात कि कहा जाता है कि प्राइवेट संस्थान अच्छा काम करता है। देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट शिक्षा में ले लीजिए, कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मेडिकल लाइन में मेडिकल साइंस में चले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स को नंबर 1 पे रखा गया है। तो प्राइवेट है कि सरकारी है?
आपको देश की जनता ने चुना है उसी सरकारी संस्थान को बचाने के लिए, उसी सरकारी संस्थान को चलाने के लिए। मतलब कहावत है ना कि जिस घर में अगर निकम्मा बेटा पैदा हो जाता है उस घर को बर्बाद कर देता है, तो वही निकम्मा नरेंद्र मोदी है। जिससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इससे ज़्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक हम नहीं देखे। अगर कहिएगा भ्रष्टाचार कैसे, तो ये जो चंदा दो धंधा लो वाला सिस्टम आजकल देखे होंगे, ये क्या है। आप थोड़ा देर पहले हिंदू राष्ट्र भी कह रहे थे ना, बहुत बड़े हिंदू के हिमायती बने फिरते हैं, हिंदू हम भी हैं। बताइए, ये भी सवाल आती है कि विपक्ष की और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चेहरा ही नहीं है। अभी इतना बड़ा देश है, एक तो फर्जी डिग्रीधारी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उससे तो बेहतर डिग्रीधारी इस देश में अवेलेबल है कि नहीं है। 543 संसद चुन के जाते हैं, उस 543 संसद में हमको लगता है कि मोस्टली सांसद उनसे बेहतर डिग्री लेकर के बैठे होंगे। जो जब 1992 में कंप्यूटर कब आया देश में, 1992 में उस पास आउट है, ग्रेजुएशन उसका पास आउट 1985 का है। 1985 में ही उसके पास क्या कहते हैं कि कंप्यूटराइज प्रिंट का सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट को हम क्या माने, फर्जी डिग्री। क्लियर बात। जब 1992 में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का इजाद हुआ 1992 में, उसके पास 1985 का सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज कैसे आया, इस चीज का वो जवाब है। उसका सर्टिफिकेट, इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है कि फर्जी है। वो कहिए नरेंद्र मोदी ही फर्जी है सर, वो पिछड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है, कहने के लिए पिछड़ा है। वो पिछड़ा कब है? गुजरात में तो मोदी टाइटल पूर्व में जनरल कैटेगरी में आया करते थे, लेकिन बाद में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पिछड़ा बता दिए। उससे पहले भी एक चीज़ और बता देते हैं कि जब पहला चुनाव लड़े थे वो, उसमें वो क्लियर नहीं किए। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो जो अपनी पत्नी को भी छिपा दिए थे, मेरी पत्नी भी नहीं है, लेकिन 2019 में जाकर के पुनः उसको क्लियर करना पड़ा कि नहीं मेरी पत्नी है। मतलब वो नरेंद्र मोदी अपने आप में फर्जी है सर। उसमें भी मंगलसूत्र। अब कल परसों भाषण सुन रहे थे उसका कि अगर ये जो विपक्ष के लोग आ जाएंगे तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। दो तरह से मंगलसूत्र नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं, एक तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र पहले छीन लिए, दूसरा नंबर अभी सोना का क्या रेट है एक बार बता दीजिए, अपने मुँह से बता दीजिए। 78,000 रुपया हो गया है सर। बताइए मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? देश का विपक्ष छीन रहा है या देश में सत्ता में बैठे लोग? देश में बैठे सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरह से गरीब मजदूर का कोई चिंता नहीं है। उसको केवल और केवल पूंजीपतियों में उसका पूंजीपतियों को लेकर के चलना है। वो अलग अलग तरीका से लेकर के चलना है। चंदा दो धंधा लो तो बीच में छूट गया था। चंदा दो इसलिए कह रहे थे कि जो कंपनी 5 मिनट के बाद इसका फिर प्रोग्राम दीजिएगा यहाँ यार। अच्छा पहले ले लीजिए उसका क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम लाल बहादुर महतो है। आप बताइए, आप किसके साथ है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, किसके तरफ से? केकरा वोट देबो मधेपुरा में? आरजेडी को देंगे। के छी आरजेडी के कैंडिडेट? के खड़ा छै आरजेडी में? चंद्रदीप यादव। ओकरे वोट देबो? चल के देबो ओकरा वोट? किया देबे? अभी तक में कल के जे दारू बंद करबे सबके महिला के रोड पर खड़ा कर देलकै, घर घर दारू चालू करवा देलकै। तो कल के दारू बंद नहीं छै? नहीं, घर घर सभी महिला को बाहर निकाल दिया, रोड पर खड़ा कर दिया। हाँ। अभी खुलेआम दारू घर घर बनवा रहा है, बेच रहा है, स्मैक और गांजा दारू सब कुछ बेचवा रहा है। लालू का राज में पहले ये सब नहीं था। नीतीश कुमार तक कहै छै कि दारू बंद कर दिलिए। कहाँ बंद किया है? अभी खुलेआम मिल रहा है। खुलेआम मिले छै? जब बंद नहीं था उस टाइम 30 रुपया मिलता है, अभी 100 रुपया मिल रहा है ऑनलाइन घर घर में। चलिए, ये नीतीश कुमार का राज है। इसीलिए इस बार सरकार को बदलना जरूरी है। इसीलिए युवा सरकार लाना है। युवा सरकार लाना है, जो कि पहले तो इतना दिन था कोई दिक्कत नहीं था। अभी तो घर घर बर्बादी है, दारू बिकता है, घर घर में मारपीट हो रहा है। थाना में रोज जा करके देखिए केस जा रहा है। यहाँ से सब दारू का देन है। दारुए बिक्री है, घर में ज्यादा बर्बादी है। सही बात है। चलिए और हैं, चलिए इधर दिखाइएगा। क्या नाम है सर आपका? आप बताइए, आप की बोल आप आरजेडी की ऐसी क्या जो आपको पसंद आई दल के साथ? इसीलिए कि लालू जी जो हैं कर्पूरी ठाकुर की नीति को लेकर चल रहे हैं और जितने हमारे बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं सभी को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, इसीलिए उनके साथ हम लोग। चलिए, तो चलिए सर कुछ बोल रहे थे आप? नहीं,
मिथुन जैसे कुछ बोल कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू की सबसे बड़ा हिमायती बताती है, बीफ कंपनी जो अल कबीर के नाम से चल रही है, अल कबीर वो चलाने वाला एक हिंदू ही है, ठीक है। नाम इस प्रकार से रखा गया कि लोग के दिमाग में सेट हो जाए कि वो कोई मुसलमान का कंपनी होगा, लेकिन अल कबीर नाम है कंपनी का। देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, उसको चलाने वाला एक हिंदू व्यक्ति ही है। और उससे 250 करोड़ का चंदा लेता, और 250 करोड़ केवल चंदा दिया है, तो उससे समझिए कि कितना का वो, उसका टर्नओवर 650 करोड़ का है। कितने गाय को काटा होगा वो। अगर गाय मतलब गाय को एक तरह से हिंदू धर्म में उसको एक आस्था की तरह देखा जाता है, तो अब 450 करोड़ का उसका टर्नओवर हो गया और 250 करोड़ का चंदा बीजेपी को गया। उससे क्या साबित कर रहा है। दूसरा चीज़, आप वैक्सीन लिए होंगे कुछ दिन पहले, ठीक, वैक्सीन सुइया लिए होंगे, और अभी डाउनलोड कीजिए, पहले डाउनलोड किए होंगे वैक्सीन का सर्टिफिकेट, अभी डाउनलोड कीजिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट, दो में एक ठो अंतर नज़र आएगा। एक अंतर नज़र आएगा, वो जो दाढ़ी वाला है ना, वो हट गया आपकी सर्टिफिकेट से। काहे हट गया मालूम है? 52.5 करोड़ का चंदा दिया था वैक्सीनेशन कंपनी, कोविशील्ड वाला, ठीक, और कोविशील्ड वाला कोर्ट में जब जाकर एक्सेप्ट किया कि मेरे कोरोना वाला वैक्सीन से आपको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तब जाकर के नरेंद्र मोदी वाला नहीं भैया, हम तो जानबे नहीं करते कोविशील्ड कैसे आया, काहे ज़बरदस्ती दिलाए वैक्सीन। अगर इस देश की जनता को कुछ होता है उस वैक्सीन से, उसका अगर हार्ट अटैक से मरता है या ब्रेन हेमरेज से मरता है, तो उस चीज़ का जिम्मेदारी कौन लेगा। एक बड़ा सवाल है कि अगर कहावत है कि देश के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति को भी देश के सत्ता और शासन में खड़े बैठे लोगों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र कहता है। तो आप यहाँ तो सीधी कई 140 करोड़ जनसंख्या के साथ आप खिलवाड़ करके उसकी जान के साथ आप सौदा कर लिए। 52.5 करोड़ में आप पूरे देश के आवाम के साथ आप मासूम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिए, तो फिर आपको देश की जनता वोट क्यों दे। और दूसरा नंबर चीज़ कि 400 पे अभी सर बड़े भाई बोल रहे थे 400 किलो RDX कहाँ से आया, अभी भी वो सवाल बचा हुआ है, उसका जवाब कौन देगा। जो सेना 400 शहीद हो गया उस पुलवामा हमला में, उसका जवाब कौन देगा। देश की सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है, बस इतनी सी बात है। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आप किसके साथ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आप देख रहे हैं PRM न्यूज़, मैं हूं गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।